अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी शिवा और विष्णु, हु इज सुप्रीम गॉड। और टीआरएस की वीडियो है जी, टीआरएस क्लिप। और अभी वीडियो देखते हैं। और क्योंकि हमें रिकमेंड किया था कि इनके क्लिप लाया करें, तो इसलिए जो है वो एक क्लिप लेके आए हैं। अभी देखते हैं वीडियो और रिव्यू बाद में देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़े शक्तान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अगर कृष्णा की तंत्र उपासना करी तो जैसे हमने कहा कि नेचर आ जाता है उनका, हाँ, तो अब उनकी तरह बन जाते, एक तरह से वो डिपेंड कर रहा है कि कृष्णा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड देवतास। क्योंकि अलग अलग रूप है। उनका बहुत बड़ा रूप है। उनका ज़्यादातर पूजा जो होता है नॉर्थ में वो है कि राधा कृष्ण स्वरूप में जो होता है उनका, और वृंदावन में है इत्यादि भगवान का जो रूप है दैट इज़ वेरी ब्लिस ओरिएंटेड। कृष्ण में वो जो आनंद का है, आनंद घना ये शब्द यूज़ होता है कृष्ण के ऊपर, उसमें एकदम ब्लिस का कंटेंट होता है। वो चीज़ आप में आ जाएगा और फिर आपको बहुत मस्त रहेंगे, आपको दुनिया जाए बाहर में वही आता है भगवान का वो स्वरूप है। लेकिन वही जो कुरुक्षेत्र में आता है वो स्वरूप भगवान का अलग है, ठीक है। और तो ही इज़ केपेबल ऑफ ऑल दिस वेरियस थिंग्स। और हाँ, अगर आपका एंड ही इज़ इनफैक्ट एक कृष्ण भगवान मेरे हिसाब से वो ऐसे देवता है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं, आपके मेंटर की तरह है। पर वो उनका टेस्टिंग कुछ अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। आपका लाइफ में पूरा जो है टोर्नाडो बना देगा वो पहले। तो कुछ भी आपका बाकी डिज़ायर वगैरह है, अगर इफ़ ही रियली कम्स टू योर लाइफ, हाँ, एक पूजा तो हज़ारों लोग कर रहे हैं उनका, इतना पॉपुलर देवता है, पूरा इंडिया में हो रहा है। लेकिन एक है कि वो मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो स्टेज के लिए बात कर रहा हूँ जो एकदम कनेक्शन बन गया है पूरा प्रॉपर वाला। वो डाउटफुल, हाँ हाँ मेरे साथ भी लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है, वैसा नहीं, एकदम कोई डाउट नहीं है। और उसका उसका टेस्ट कैसे होता है, एकदम सीधा सा टेस्ट है। कोई भी देवता आपके पास से भी गुजर गया ना, आपका माइंड को स्पिरिचुअल प्लेन में खींच के लेके चला जाएगा। और उसका लक्षण होगा कि आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा तुरंत। इट इज़ द फर्स्ट थिंग। बाकी मटेरियल बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं स्पिरिचुअल पॉजिटिव नेगेटिव सब वो सब कर सकते हैं, लेकिन ध्यान को आध्यात्मिक स्तर पे कोई नहीं लेके जा सकता है बिना एक देवता के, किसी में वो पावर नहीं होता है। तो कृष्ण भी आपके पास, भगवान कृष्ण भी आपके पास आएंगे तो वो ऐसा अवस्था हो जाता है कि आप दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार, कुछ भी कर सकते हो, नथिंग मैटर्स, यू जस्ट वांट टू बी विथ हिम। और कृष्ण उपासना का एक प्रधान तत्व ये होता है कि ही इज द ओनली मेल, एवरीबडी एल्स ऑल अदर सोल्स आर फीमेल्स। उनसे ज्यादा ही इज पुरुषोत्तम, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ पुरुष। पुरुष तत्व ये होता है कि उसमें एक स्टिलनेस रहता है, सिंगुलरिटी, एक स्टिलनेस रहता है पुरुष में। जो स्टिलनेस ज़्यादा अपने शरीर और मन में ला सकता है, हैंडल कर सकता है, रख सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है, उसमें पुरुष तत्व उतना ज़्यादा है। दो ही पुरुष है पूरा यूनिवर्स में, एक है शंकर भगवान और एक है कृष्ण। कृष्ण वो पुरुष है जो दुनिया में आता है, अपना धर्म का काम भी करवा देता है सबसे, और जो है। और शंकर भगवान ऐसा है कि वो ही इज़ आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, वो अपने कैलाश में बैठे हुए देख रहा है, ठीक है। बट पुरुष तत्व इन दोनों में सबसे, यही दो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मीन्स पुरुष में सबसे उत्तम, पुरुष के ऊपर कोई नहीं है। फर्क क्या है दोनों में? ये तो सबसे पहला फर्क है कि एक तो ट्रू नेचर जो है भगवान शंकर भगवान का, वो थोड़ा सा जैसे कि ही इज़ लाइक ए लिटिल आउट ऑफ द सिस्टम। वो डायरेक्टली आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। और आइकोनोग्राफी से भी वही दिखता है हम लोगों को। आइकोनोग्राफी में चित्र जो भगवान का, उनका जो नेचर और जो आइडिया आता है, जैसे कि कैलाश में बैठे रहते हैं, कोपीन पहन के बैठे रहते हैं, इतना ठंड में बैठे रहते हैं, तपस्या किए जा रहे हैं, या स्मशान में बैठे रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्मशान क्या, जहाँ पे आपका लाइफ खत्म हो रहा है ना, सब कुछ वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। जब पूरा सोसाइटी के बाहर जो जगह है वहाँ पे वो बैठना पसंद करते हैं। और विष्णु जो है वो अवतारित होते हैं धर्म का रक्षा के लिए। जहाँ पे धर्म अधर्म ज़्यादा हो जाता है, ही विल कम एंड ही विल सेट द बैलेंस बैक। ये पहला डिफरेंस है। और एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है शंकर भगवान और विष्णु भगवान के इसमें, कि शंकर भगवान सिस्टम से बाहर रहते हैं एक तरह से। जैसे मैं बताया कि उन स्मशान में बैठे रहते हैं, या तो हिमालय के ऊपर कोपिन पहन के उतना ठंड में, वो उनसे ज़्यादा तपस्या करने का क्षमता किसमें नहीं है, किसी में नहीं है। और उनका ये जो
पूरा तंत्र साधना वगैरह सब उन्हीं का देन है दुनिया में, वही उन्हीं ने वो सब आइडियाज़ जो है, वो जो नॉलेज है वो पृथ्वी में दिया है लोगों के लिए, ताकि उस लोगों को फ़ायदा हो कलयुग में और आगे के इसमें। एक ये है, दूसरा है कि उनका तपस्या जो भी करता है, अगर उनको प्रसन्न किया जा सकता है, तो चाहे आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फंडामेंटली, फिर भी वो आपको ब्लेसिंग दे देंगे। भोलेनाथ। भोलेनाथ एक तरह से, ठीक है, एक तरह से। हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि उनका वो समाधि में रहते हैं 24/7, लेकिन हमारे तरह समाधि नहीं। एवरेज ह्यूमन बीइंग का समाधि ये होता है कि समाधि अवस्था में अगर ध्यान में चले जाते हो आप, तो पूरा दुनिया आपके लिए ख़त्म हो जाएगा, आपका शरीर भी ख़त्म हो जाएगा। एक अलग अवस्था है, और उसमें आप एंट्री ले लेते हो तो उसके बाद घंटों घंटों आप बैठे रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अलग अलग होता है लोगों को, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन उनका समाधि अलग है, वो भी एकदम डेप्थ में जाते हैं, लेकिन इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग। पूरा दुनिया में क्या हो रहा है सब चीज़ के बारे में उनका नॉलेज है। इस भगवान है, शंकर भगवान है। लेकिन कोई भी कुछ मांगते हैं, असुर भी मांगते हैं, तो वो ब्लेसिंग दे देते हैं। और इनफैक्ट मेनी स्टोरीज शास्त्र में ऐसा भी आता है कि वो कहीं ना कहीं किसी को ब्लेसिंग दे दिए, उसके बाद वही ब्लेसिंग से वो बहुत पावरफुल हो जाता है, सबको डिफीट कर देता है, करके वो हजारों साल तक वो रेन कर रहा है, सब देवताओं का उसने डिफीट कर दिया। जो नॉर्मल देवता है, जो इंद्र वगैरह इत्यादि, सबको डिफीट करके फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि बहुत ईगो हो गया, कि मैं तो आई एम अनकॉन्करेबल, और फिर जाके कुछ एक ऐसा गलती करता है ताकि खुद शंकर भगवान को, या जो ये त्रिमूर्ति शंकर भगवान, विष्णु भगवान या भगवती, इन तीनों को आना पड़ता है फील्ड में, और फिर असुर का संहार हो जाता है। ठीक है, डेथ। ये विष्णु भगवान का है कि मोर और लेस वो कभी असुरों को वरदान नहीं देते हैं। जो वो इसीलिए एक कारण भी है कि धर्म का प्रधान देवता एक तरह से माना जाए तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी में भी, और पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिर गलत लोग मीनिंग इसमें ले लेगा, वो शैव विष्णु फाइटिंग में नहीं जाना है। आई एडमायर बोथ ऑफ देम वेरी मच, एंड बट वो उनका ब्लेसिंग नॉर्मली अधर्म जिसका है उसमें नहीं आता है। ठीक है, जो अधर्म के रास्ते में है या कहीं भी अंदर वाइब्रेशन है अधर्म का, उनको ब्लेसिंग नहीं देते हैं। And he is very intelligent in giving the blessings, and he is a master. विष्णु, भगवान विष्णु is a master in destroying asuras. उनका हम लोग एक थोड़ा सा इमेज बना दिया है भगवान कृष्ण का कि वो रासलीला में है। रासलीला तो एक तत्व है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आम जनता के लिए नहीं है वो चीज़। वो जो साधक है उस स्तर में जाता है, उसमें होता है वो एक शक्ति आपके दिमाग में चला जाएगा ना, आपके शरीर के अंदर सब नदी दे विल स्टार्ट डांसिंग, इट इज़ लाइक द गोपीज, और वो एकदम ब्लिस है, अलग चीज़ होता है। लेकिन वो कभी असुरों को नहीं देते, नेगेटिव चीज़ों को कभी नहीं देते, असुर को संहार करते। और वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसमें अगर आपको स्पिरिचुअल परिवर्तन लाना है तो कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी किसी का भी पूजा करे, कहीं ना कहीं विष्णु का ब्लेसिंग, विष्णु भगवान का ब्लेसिंग एकदम मैंडेटरी है। बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ही इज उनका और एक नाम है नारायण। नारायण शब्द में ही इसका आंसर है, नर प्लस आयन। आयन मीन्स जो पाथ है, नर मीन्स ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते का गोल है नारायण, एक तरह से। ठीक है, तो और स्पिरिचुअल एंगल में देखा जाए, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए, तंत्र के हिसाब से, तो विष्णु भगवान का जो एक्चुअल साधना, उनका जो एक्सपीरियंस है, एक व्यक्ति को तभी आता है जब कुंडलिनी अनाहत और ऊपर जाता है, उसके पहले नहीं आएगा। अर्थात आपके जो नीचे वाला चक्र है ना, ये 3 का, पहले मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, सब गड़बड़ इसी में है। अच्छा भी बुरा भी सब है, जितना असुर से लेके जितना ये है, सब एवरीथिंग इज इन दिस 3। ठीक है, तो वो उस तीनों में तो देते ही नहीं है ब्लेसिंग। आप ये ट्रांसेंड करके ऊपर अनाहत तक पहुंचेंगे, देन ओनली यू हैव डायरेक्ट कम्युनियन विथ हिम। वो ही इज गोइंग टू कम, आपके जीवन में आएंगे और फिर आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता रहेगा। बेसिकली आदमी को संत बना देगा, एकदम सिंपल बात है। वो यही चाहते हैं। वो अगर किसी के लाइफ में आए ना, तो ऐसा अवस्था करेगा कि बाद में आपके पास कुछ नहीं रहेगा सिवाय उनके। दैट इज हिज फिलॉसफी इन लाइफ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मुझे एग्जाम पास होना है, ये होना है, वो होना है, अच्छी बात है, आपका ग्रह दशा अच्छा होगा, पास हो जाएंगे, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ से। दैट इज़ वन थिंग। और उनके अवतार का जो पूजा होता है वो ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। पाराविष्णु जिसको कहा जाता है वैष्णव तत्व में, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विष्णु, उनका सिद्धि मिलना असंभव है।
क्योंकि वो आएंगे ही नहीं जब तक वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो जहाँ पे धर्म अधर्म का बैलेंस एकदम बिगड़ गया तभी वो अवतारित होंगे, और वो उस समय पे कोई कॉल करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और गीता में यही भगवान बोल रहे हैं कि जब साधु लोग जो है उनको त्रास दिया जाता है, उनका उनका प्रॉब्लम अधर्म उनके ऊपर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, एक एक ओवरऑल बैलेंस बिगड़ गया, एक आध जन के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड में। दैट इज व्हेन वो, आप फिर बुलाइए ना बुलाए, वो आएंगे ही और आके पूरा चीज जो है पूरा रेवोल्यूशन कर देंगे। राम जी की तांत्रिक पूजा होती है? तांत्रिक पूजा इन द सेंस कि तंत्र में उनका मंत्र है, हनुमान जी का है, कृष्ण का है, कृष्ण भगवान का है, राधा का है, सब है। श्री राम का है? श्री राम का भी है, एकदम है, बहुत सारे मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र। लेकिन हाँ, ये जो है पूजा दक्षिणाचार पद्धति में होगा। दक्षिणाचार मतलब तंत्र में दो बेसिक आचार है, वामाचार जहाँ पे आप पंचमकर आप लाते हो, मीट वगैरह इत्यादि, वो सब नहीं आएगा इस पूजा में। दक्षिणाचार में जहाँ पे आप ये सब नहीं यूज होता है, बाकी तंत्र के बाकी सब चीज़ अलाउड है, मंत्र वगैरह, न्यास इत्यादि, बैठने का तरीका, आचमन, सब कुछ है। सिर्फ वो मीट, अल्कोहल, ये सब चीज़ यूज़ नहीं होगा। उस पद्धति में आप भगवान राम का पूजा कर सकते हो और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। वो मंत्र आप कोई करता है लेकिन लाखों जप करना पड़ता है उसका। आप कह सकते हो मंत्र? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बट एक बार मैंने किया था उनका। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। ओके। ऐसे भी आप अगर कुछ ना जानते ना, उनका पूजा तो एक तरह से उतना कठिन भी नहीं है। तंत्र छोड़ दीजिए, तंत्र तो एक ये हो गया मंत्र का, ये इत्यादि। जैसे अगर कोई सिर्फ राम नाम ही जप करता रहता है, और बट यही है कि इंटेंसिटी करना पड़ेगा। 5 मिनट दिन में करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अगेन, क्योंकि योर पॉडकास्ट हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो अपना बेस्ट है कि कोई गुरु या मेंटर से पहले पूछ लो, क्योंकि सबका स्तर एक नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ एक लेवल के लिए है, जो जिनको वो लेवल नहीं है वो अगर कोशिश करे तो शायद कर नहीं पाए या कुछ ये इत्यादि। तो कोई अगर वैष्णव साधना बहुत इंटेंसली कर रहा है, उनमें वो कैपेसिटी है, तो 3-4 दिन अगर कोई अपने आप को यू क्लोज योर सेल्फ, ठीक है, या 7 दिन 8 दिन, 1 हफ्ता किसी से मिलना नहीं है, खाना एकदम सात्विक। सात्विक मतलब लाइट, वो वेजिटेरियन भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे प्रसाद है, नैवेद्यम टाइप का खाना होता है ना, वो एकदम लाइटेस्ट ऑफ द फूड। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टमक 1/2 या 3/4 से ज़्यादा नहीं भरा होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाय द वे। खाने में बहुत लोगों का लगता है कि वेज नॉन वेज का वो तो अपना जगह है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि खाना आप कम खाइए। जितना आपका, अगर साधना करना है, जितना आपका पेट भरता है ना, उसका 1/2 या 3/4 से ज़्यादा नहीं। पहला 3-4 दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा। बेसिकली जितना आपका साधना गहराई में जाएगा, खाना कम होता जाएगा। ये पहला नियम है जी। क्योंकि एनर्जी आपको प्राणिक शक्ति और मंत्र से आ रहा है जी। आपको खाना नहीं खाने का ज़रूरत है जी। ठीक है। ये एकदम सबको, ये तो एनीबडी हु ट्राइज देखेगा सबको, कोई भी देवता का आप कीजिए। तो 7 डेज आप किसी से मत मिलिए, ब्रह्मचर्य रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। खाना एकदम कम खाइए, बाकी किसी से मुलाकात नहीं करना है, और राम नाम, सिर्फ राम नाम जप करते रहिए, आवर्स एंड आवर्स। इट इज अ अलग ही फीलिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त। बहुत ही डिटेल वाली वीडियो थी और बड़ा यहाँ पे नॉलेज मिला है। उसके बाद इन्होंने कृष्णा जी के बारे में और शंकर जी के बारे में जो चीजें बताई हैं वो भी बड़ी डीपली बताई हैं, और बहुत अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर। इन्होंने वो सारे डिफरेंस जो थे वो सारे पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किए हैं कि शंकर जी जो हैं वो एक कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, वहां पे वो पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और उनसे कठिन तपस्या कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन वो ये है कि समाज से कट ऑफ है, जो दुनियावी माहौल है, एक दुनियावी जो सिस्टम है, उससे वो दूर है। वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या की हद तक है। और अगर कृष्ण जी की बात करें जो विष्णु जी का अवतार है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि विष्णु जी जो हैं वो जब भी अधर्म होता है और अधर्म इतना बढ़ जाता है कि वो लिमिट क्रॉस कर जाता है, और फिर विष्णु जी जो हैं वो कोई ना कोई अवतार लेकर आती हैं, और कृष्ण जी जो हैं उनके रूप में भी अवतार लिया था तब जब अधर्म इंतहा कर गया था। इतना ज्यादा अधर्म बढ़ चुका था कि आम जो प्रजा है उनके साथ जुल्म और ज्यादती
अदलो इंसाफ का म्यार खत्म, झूठ, रिश्वत, सूद, हर चीज आम हो गई थी। समझ लें कि हर तरफ गुनाह ही गुनाह थे। फिर कृष्ण जी जो हैं वो अपने रूप में आए हैं, विष्णु जी के रूप में आए हैं, और उन्होंने आके जितने भी अधर्मी थे उन अधर्मियों का विनाश किया है। किन के थ्रू? अपने भक्तों के थ्रू। क्योंकि कृष्णा जी खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन जी को चूज किया। उसके बाद युधिष्ठिर जी, ये सारे पांडव जितने भी थे उन सबको अपने साथ मिला के और उनको ये ज्ञान भी दिया कि मैं खुद भी ये कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने चूज किया है, आप लोगों का इंतखाब किया है। फिर अर्जुन जो है वो थोड़े से सहमे हुए भी थे, उनके दिल में कुछ इस तरह के ख्याल भी थे कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। फिर कृष्णा जी ने उनको बताया गलत और सही का सारा डिफरेंस जो था वो उन्होंने दिखाया, वो लाइव उन्होंने सारा जितनी भी एक यूनिवर्सल कह लें वो पूरी कायनात उन्होंने दिखाई, और उसमें सारी चीजें उन्होंने दिखाई कि जीवन कौन देता है और मृत्यु कौन देता है, आप कौन होते हैं किसी को बचाने वाले या किसी के बारे में ऐसा सोचने वाले। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके ऊपर चलिए। फिर अर्जुन जो है उनके दिल में जितने भी गलत फहमियां थी वो सारी दूर हो गई, और जितने भी अधर्मी थे उन सब अधर्मियों का विनाश हुआ। बिल्कुल जी। और हमने जो है वो हिस्ट्री पढ़ी थी सनातन धर्म की, और जो पिछले 4 पार्ट किए हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि इसमें ये गलत है, उसमें गलत है। बेसिक सिर्फ था, हमने डिटेल में तो पढ़ा नहीं है। इंट्रोडक्शन था। और तो बाकी ये है कि काफ़ी सारी जानकारी हमें मिल गई थी, और उसमें ये भी पता चला था कि एक विष्णु जी को जो है, जो मानते हैं उनको वैष्णिज़्म कहते हैं शायद, हाँ, वैष्णव। वैष्णव, वैष्णिज़्म मेरे ख्याल में शैविज़्म, लेटेस्ट शैविज़्म, शिविज्म जो है वो शैविज़्म, शिव जी शिवा को जी को मानने मानते वाले हैं, शंकर जी को जो मानते भगवानों से हैं, रिलेटेड है ना नाम। तो उनको जो मानते हैं वो शिविज़्म, और जो सबको मानते हैं उनको, जो देवियों को मानते हैं उनको शक्तिज्म। शक्तिज़्म, जो सबको मानते हैं वो स्मार्टिज़्म। तो तो ये जो है वो कह रहे थे कि मैं विष्णु जी भी और शिवा जी भी दोनों की मतलब के बराबर ही करता हूँ, तो मतलब ये स्मार्टिज़्म हुआ है। और कुछ जो है विष्णु जी को मानते हैं, कुछ शिवा जी को मानते हैं। तो उनमें जो है वो ये वीडियो जो है वो थोड़ा-सा अंतर जो है वो बयान इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि दोनों सुप्रीम है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा फ़ेमस है या कोई ज़्यादा सुप्रीम है या कोई कम है, नहीं। दोनों सुप्रीम है और दोनों ही बे फ़ेमस हैं। और दोनों के जो है वो अपना पूजा जाता है। शिवाजी जो हैं वो, शंकर भगवान जो हैं वो तपस्या में ज़्यादा रहते हैं, और शमशान जैसी जहाँ पे कोई भी नहीं होता वहाँ वाली जगहों पे होते हैं, वो तपस्या करते हैं। और जो तपस्या इनके आगे करता है वो चाहे असुर हों, मतलब वो जो राक्षस होते हैं, उनको भी वो शक्ति दे देते हैं शिवाजी। लेकिन विष्णु जी जो हैं वो शक्ति नहीं देते, जो नेगेटिव फ़ोर्स होती है उसको शक्ति नहीं देते। और शक्ति जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव को ही देते हैं, विष्णु जी। लेकिन शिवा जी जो हैं वो असुर को भी देते हैं, और असुर जो है वो फिर इतना ताकतवर हो जाता है कि वो देवताओं से भी नहीं हारता। वो जो, जिससे हमने पहले एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले भक्तिवुड की, और उसमें हमने देखा था कि जो असुर को जो है वो ताकत मिल गई थी ब्रह्मा जी की तरफ से। ब्रह्म जी की तरफ से या इंद्र जी की तरफ से मिली थी? ब्रह्म जी की तरफ से मिली थी। और इंद्र के तो वैसे ही वो खिलाफ था ना। तो जो है वो उन्होंने शक्ति दी, और वो इतना ताकतवर हो गया, किसी देवता के भी जो है वो लड़ सकता था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि वो वहाँ पे विष्णु जी, शिवा जी नहीं आए थे लड़ने। तो चलें वो इसलिए वो साइड पे कर दें। देवताओं से लड़ता रहा, देवताओं से जो है वो नहीं आ रहा। और उसके बाद जो है वो जब उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे देवी कोई है जिसके दुर्गा माँ ने हाथों जो शायद है वो। वो हाँ, उनके हाथों जो है वो उनकी मृत्यु, देवी पहले ये नहीं था पता ना कि दुर्गा माँ होंगी। वो उन्होंने कहा था एक स्त्री होंगी जिनके हाथों जो है वो इसकी तुम्हारी मृत्यु होगी, पता है असुर को कहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है सब जब से पता चला तो सब ने मतलब अपने-अपने थोड़े-थोड़े अंश दिए, और सब ने मिलके उसको मार दिया। एक किस्म का वो देवी के थ्रू हुआ। लेकिन ये है कि वो असर सबका था, क्योंकि सबके अंश थे उनके पास। हुँ। तो उनमें सँभालने की कैपेसिटी थी, सलाहियत थी, तो उन्होंने जो है उसका वध किया असुर का। तो तो जो है वो शिवाजी वही कह रहे थे कि शिवाजी जो हैं वो किसी को भी देते हैं नेगेटिव को, जो तपस्या करे। लेकिन विष्णु जी वो नहीं देते। तो बाकी जो है विष्णु जी अवतार लेके आते हैं, और एक पोलाइट वे में रहते हैं, और उनको परवाह नहीं होती, कुछ भी खुश रहते हैं। ऐसे ही नहीं है, वो देखा था हमने कृष्णा जी जो है वो हमेशा ईज़ी माहौल में, चिल माहौल में रहते थे, और रिलैक्स। कोई जो है वो जल्दबाज़ी नहीं, कोई जो है वो परेशानी नहीं है।
तो रिलैक्स रहते थे। तो विष्णु जी जो हैं वो अवतार लेके आते हैं जब जुल्म बढ़ता है, बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ जाता है। ये नहीं कि 1-2 व्यक्ति पे जुल्म हुआ तो फिर नहीं, जब वो पूरे समाज पे या ज़्यादा एरिया पे जो जुल्म बढ़ता है तब जो है वो अवतार लेते हैं। तो बाकी जो है वो फिर वो उस चीज़ को जो है खात्मा करते हैं और एक नया जो है धर्म है, जो असल धर्म है, उसको जो है वो उसकी उसकी तरफ लोगों स्थापना को लेके करते आते हैं। हैं। हम्म। तो बाकी ये है कि वीडियो इन्होंने जो है वो डिटेल बनाई है, लेकिन अपना कुछ चीज़ें हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी भी हम नहीं जानते। तो उसके लिए जो है माज़रत, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो बातें क्लियर कर दीजिएगा। और शॉर्ट्स और तारफ जो है वो बीच में करवा रहे थे, लेकिन ये है कि बात जो है इनर सोल की है। ये जो भाई साहब बैठे हुए थे, अब उनका नाम मुझे पता नहीं है, सेकंड सीट पे जो बैठे हुए थे, और वो जो है वो बात कर रहे थे। अब मतलब लेवल है बने हुए, मतलब रूहों के भी लेवल है, मतलब इनर सोल के लिए है सब कुछ। ठीक है, जिस्म तो एक बेमायनी सी चीज़ है, लेकिन सोल असल चीज़ है, रूह जो है आपकी। तो वो पॉइंट बता रहे थे, 3-4 पॉइंट, और आपको किस हिसाब से उनमें चलना पड़ता है। और फिर वो जब कह रहे थे एक एनर्जी, आपको एक सोर्स ऑफ एनर्जी फील होता है आपको, जब वो आप जपते हैं नाम और वो चीज़ करते हैं, वो भजन जो है, वो ज़िक्र जिनका बता नहीं रहे थे वो, तो वो कह रहे हैं कि वो फील होता है आपको। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर वो स्टेप बाय स्टेप आपके ऊपर जो है वो हावी होता है एक किस्म का, तो आप उसमें वो उस ज़ोन में चले जाते हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि डीप डाउन इसके बारे में बताएँ कि मतलब किस तरह हो सकता है और किस तरह हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं कि हमारी रूह जो है, उस इबादत को, उस चीज़ को वो असरअंदाज़ हो। ठीक है? हम वो फ़ील करना चाहते हैं, उस मोक्ष में, मतलब उस जगह पे वो अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, तो वो किस तरह होगा? तो उन्होंने कहा कि लाइट वेट खाना, हल्का-हल्का, क्योंकि वो तो आप जप रहे हैं, वो जो आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो एनर्जी ऑलरेडी आपके जिस्म को मिल रही होती है और वो आपको बूस्ट करती है और वो आपको लेट डाउन नहीं होने देती। तो वो जो है रूह की ग़िज़ा, मतलब रूह की ग़िज़ा की बात हो रही थी। हम अक्सर अपने रिलीजन के हिसाब से भी करते हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट, कि आप कुरान पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, तो वो उस हिसाब से आपने वो चीज़ें जो है बिल्ड अप होती जाएँगी। आपकी रूह जो है अंदर से मज़बूत होती जाएगी, क्योंकि असल खुराक उसकी वो है। तो यहाँ पे भी वही सिलसिला, मुझे वही चीज़ जो है वो नज़र आई। तो हाँ, मतलब कि उन्होंने कहा राम नाम जपे तो फिर जपें, तो हम भी बात करते हैं, तो अल्लाह का नाम जो है, अल्लाह के इतने नाम है वो हम करते हैं, ठीक है? और जो पुरानी तालीमात हैं, उसमें कलमा कलाम है, वो जो है हम पढ़ते हैं उसके ऊपर। तो वो एक चीज़ है। तो वो क्या है कि वो जुड़ने के, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो मेंशन किया है, जब हाथ में आपकी वो तस्बीह होती है, आप में वो उसको मनका कहते हैं, और भी 1-2 वर्ड है। तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मैंने वीडियोज़ में भी देखा और मूवीज़ में भी अक्सर ज़िक्र होता है। तो वो जो है वो यूज़ होता है, तो उस पे आप करते हैं, ठीक है? और एक धागा है, धागे के ऊपर भी आप वो करते हैं। तो वो एक क्या है, ध्यान लगाना, फ़ोकस आपका। तो वो फ़ोकस जो है वो बड़ा ज़रूरी है इनमें। बाकी कृष्णा जी के बारे में तो हम जानते हैं, और विष्णु जी के बारे में, और क्या नाम है, भगवान शंकर जो हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत रिलेटेड आते रहे, लेकिन मेन कैरेक्टर में जो हमें एक क्लियर फेस नज़र आता है ना, वो कृष्णा जी का है। क्योंकि महाभारत के थ्रू उनका वो जो पोलाइट वे में बात करना, और एक हँसमुख चेहरा, और उनकी जो नसीहतें होती थीं, बातें होती थीं, वो ढकी-छुपी बातें, और उनके मीनिंग्स होते थे। तो वो चीज़ जो है वो हम फ़ील कर सकते हैं उस चीज़ को। तो अगर डीप डाउन कहें तो हम जो थोड़ा बहुत बेहतर तारफ़ जानते हैं, वो कृष्णा जी के बारे में जानते हैं। हाँ। तो बाकी उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया, क्योंकि वो जब उन्होंने कहा कि आप तो ज़्यादा साइड ले रहे हैं कृष्णा जी की मेरे ख़्याल में। और मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इस अंतर में पढ़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है इन बातों को लेकर, कि आप इसको प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे। आप जैसे हम कोई कमेंट्स, कोई वीडियोज़ देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ बात करते हैं, तो आप कहते हैं नहीं, 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 ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो हम भाई उस अंतर में नहीं पढ़ने वाले। आपका रिलीजन है, आपका इंटरनल मैटर है, पर्सनल मैटर है। तो अगर हम इस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते, तो हम फिर खुल के बात कर सकते थे, फिर अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन हम डिफरेंट जो है वो उस कैटेगरी से है। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि किसी के धर्म को, किसी की फीलिंग को जो है वो ठेस ना पहुँचे, इस चीज़ को लेकर। बाकी कोई हमारी टीम की तरफ से कोई गलती कोताही ऐसी बात हो गई हो तो वो भी उससे के लिए माज़रत चाहते हैं, और क्लियर भी कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़, थैंक यू सो मच।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।